राजस्थान में उत्तर प्रदेश गया है तो भाई क्यों छोड़ो राजस्थान में, पहले तो ये बता दो दे। अभी यूक्रेन ने भी कहा था कि हम जो है ना रूस का मुकाबला ऐसे कर रहे हैं जिस प्रकार से राजपूतों ने जो है मुगलों का मुकाबला किया था, कि यदि संसार के इतिहास से राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो संसार का इतिहास शून्य है। मैं अशोक गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि आप किसी वहम में हो तो वहम को निकाल दें। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस, भडाडर। केसरिया महापंचायत है के बारे में कुछ देखना चाहूँगा। देखिए, पूरे संसार के अंदर जो है क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो है अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक समाज है। और चाहे रूस की बात हो, चाहे यूक्रेन की बात हो, अभी यूक्रेन ने भी कहा था कि हम जो है ना रूस का मुकाबला ऐसे कर रहे हैं जिस प्रकार से राजपूतों ने जो है मुगलों का मुकाबला किया था। तो ऐसा क्षत्रिय समाज, हमारे इतिहासकार इमर्सन ने भी कहा है कि यदि संसार के इतिहास से राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो संसार का इतिहास शून्य है। और उसमें भी अपना राजस्थान का इतिहास, राजपूतों का इतिहास जो श्रेष्ठ इतिहास है। इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान जो है क्षत्रिय समाज ने किया था। जब ये देश आजाद हुआ 550 से ज्यादा रियासत थी, जिसमें 513 रियासत राजपूतों की रियासत थी। हमने अपना सब कुछ अपने इस राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए, राष्ट्र को संगठित करने के लिए दिया है। और आज इस समाज को जो है ना सभी पार्टियां दरकिनार करती जा रही है। और दूसरी चीज ये है कि समाज ने कभी मांगा नहीं है। जब पार्टी की बात आवा है तो पार्टी के लिए क्या कुछ थे बोलना चाहूँगा कि भाई पहली राजपूतम बहुत ज्यादा भाई एमएलए एमपी होया करता और आजकल बात चीज देखने को मिल रही है, तो कठिन लाग रही है कि इसके पीछे यो कारण हो सके। इसके पीछे कारण ही है कि राजपूत जो है ना, राजपूत कभी किसी से मांग नहीं करता है। पार्टी ने जो भी टिकट दे दिया उसी टिकट को स्वीकार करने के बाद में हमारे जो जनप्रतिनिधि है उसमें संतोष कर लेते हैं, अपने समाज की मांग नहीं उठाते। जब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसमें राजनाथ सिंह जी हैं या अन्य पार्टी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे समाज को जो है ना गुमराह करने का कार्य करते हैं। हमारे समाज का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं करते, समाज के लिए कहीं मांग नहीं उठाते। ईवीएस भी अभी 10% दिया है, उस पर भी कोई फिक्स नहीं है, उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इस समाज का जो है ना पूर्ण रूप से हर पार्टी अनदेखा करे समाज को। आने वाला टाइम पर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किन देखना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर देखो, मुख्यमंत्री जो है हम चाहते हैं कि कोई अपने अक्षत्रिय समाज से ही मुख्यमंत्री बने और एक अच्छे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। हाँ जी, राम राम जी, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम मेघराज सिंह चोरू है। मैं श्री राष्ट्रीय राजभोग कंडीशन की तरफ से महासचिव पद पर हूँ। अभी यहाँ बताओ कि इधर सब लोग इधर इकट्ठा हुआ हो तो के कुछ अपनी सरकार है बड़े तक पहुँचाना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं अशोक गहलोत साहब को कहना चाहता हूँ कि आप किसी वहम में हो तो वहम को निकाल दें। हम आज के श्री महापंचायत इस चीज से आपको कहना चाहते हैं, हम आज आप सिर्फ गिन सकते हो हमारे हम कितने हैं। हमारे को राजनीति के अंदर भी वो चाहिए, हमारे समाज को ज्यादा सीटें मिले और जो EWS है उसको 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए। 14% की मांग है या काफी दिनों से चल रही है, लेकिन सरकार इस पे कोई गौर नहीं कर रही और इसका नतीजा हम उनको इन चुनावों में हम बता देंगे। राजस्थान का नहीं बल्कि जो यूपी का लोग ही बबीजा आन लाग रहे हैं, वो भी बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। पहले तो ये बताओ, हमारी राजस्थानी बोली थारे समझ में आ जाएगी? हाँ जी, हम यहीं से गए हुए हैं, उत्तर प्रदेश तो थे राजस्थान से। राजस्थान में थे उत्तर प्रदेश गया है तो भाई क्यों छोड़ो राजस्थान में, पहले तो ये बता दो दे। बस वो पहले की परंपरा थी, जब परिवार बड़ा हुआ तो कुछ हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश को भी थी। वहाँ भी हम उत्तर प्रदेश में हम ही शासन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अठे आया हो तो किसों के लाग रहे है कि यहाँ थे इतनी दूर आए हो तो के कुछ थारा मुद्दा ही देखो। हमारे अखंड भारत बने और हमारा भी उसमें योगदान हो, क्षत्रियों का योगदान हो, क्योंकि हमने पहले से ही इस देश के लिए जो है बलिदान दिया। तो आज हम अपने समाज की एकता के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए। केंद्र सरकार सवर्णों का हक छीनने जा रही है। इसमें SC/ST के बहुत प्रावधान है और सारी वो है इसमें, जो कि OBC को भी जोड़ दिया आरक्षण में, और सवर्णों से उनका हक छीना जा रहा है। हक की लड़ाई के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हम यहाँ लड़ने आए हैं और हक लेके रहेंगे अपना। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। बताओ, हम लोग मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। सहारनपुर मंडल, मैं सहारनपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। ये समस्त मेरे छोटे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छे कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बराबर काम कर रहे हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही। जो हमें EWS दिया गया वो हर साल जो है हमें रिन्यूअल कराना पड़े, जबकि बाकी जो और अदर SC/ST या OBC है उन्हें एक बार उनका सर्टिफिकेट अगर बन गया आरक्षण का तो वो परमानेंट रहे। हम लोगों का ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारा सरकार में भागीदारी बराबर लगातार निरंतर घटते जा रही। पहला हमारे MP MLA की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने हमें तोड़ने का काम कर रही है बराबर।
पहले 10 को टिकट दे दिया, उसके बाद फिर अगले चुनाव में 9 को टिकट दे दिया, उसके बाद 8 को टिकट दे दिया। धीरे धीरे हमें एक तरह से हैबिचुअल कर दिया चीजों को एडजस्ट करने के लिए। तो टिकट भरी थोड़ी है, देखो तो भाई जो राजपूत समाज है एक है, तो चाहे तो इतना राजपूत ही एक निर्दलीय खड़े होकर भी हो सका है ये चीज। तो ये काम हम हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव गोगामेडी जी के नेतृत्व में हम इस काम को करने के लिए आए हुए आज, और पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में आज अपने आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और पूरे जोर शोर के साथ जो है हम इस चीज के लिए मुद्दा उठाएंगे। ईडब्ल्यूएस है, समाज में जो उपेक्षा हो रही, हर चीज का कमीशन बना हुआ है, SC ST OBC, लेकिन स्वर्ण का जनरल का कोई कमीशन नहीं बना हुआ है, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोगों पर अगर वही चांस SC ST एक्ट लग जा तो उसके लिए कोई प्रावधान ऐसे नहीं है कि उसकी पहले जांच हो। पहले जो है इसमें दुनिया भर के अमेंडमेंट कर दिए गए, 22 से 45 कर दिए गए मोदी सरकार में ही, और एक तरह से हमें पूरी तरह से तोड़ने का काम करा जा रहा। आज ये केसरिया महापंचायत में आया होते इतनी दूर हूँ, तो के कुछ तानिया लाग्यो कि आपने बैठे जानो चाहिए बी के लिए मैडम यही के लिए आया है कि क्षत्रिय ने जो 10% आरक्षण मिल रही है, बी ने बढ़ाकर 14% की मांग रख रहे हैं हमें, और क्षत्रिय समाज जो अलग अलग वर्गा में अलग अलग जातिया का नाम सु बट रहे हैं, बिना एक जाजम पर लाबा की कोशिश कर रहे हैं। बी के लिए सब एकत्रित हुए हैं। संख्या राजपूतां की पूरा इंडिया का में बहुत ज्यादा है, लेकिन अलग अलग बटे हैं सब लोग, माना एक जगह लाबा की कोशिश जारी है। बी के लिए सब में इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं इसलिए आया हूँ कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिल्ला ने एक नारा लगाया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, और उस पगड़ी के नाम पे चौधरी तैयब हुसैन, एलूवालिया, धर्मेंद्र, ये रामगढ़ जटिया, यूं कर सब जट्टों को एक कर दिया था। और वो एक करके उन्होंने सिक्कर की हमेशा कांग्रेस की सीट रखी थी सांसद की, वो बीजेपी की हुई। जाटों को आरक्षण मिला OBC का, उनको फायदा हुआ। हम क्षत्रिय समाज एक होना चाहते हैं, हम टुकड़ों बटना नहीं चाहते, एक जाज में आना चाहते हैं। यही ताकत हमारी और यही सोच हमारी। चुनाव की आप बात करा तो पहली काफी सारी सीट थी MLA MP की आया करती, और अभी फिलहाल इतनी को नहीं आ रही, तो चुनाव की बात कर ले तो देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम को पहले से धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारी इस मीडिया से कवरेज किया। दूसरा, हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हमारे EWS का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए, 14% किया जाए, तथा हमारी जो मुख्य मांगे हैं, एक हमारा राजपूतों का एक आयोग बनाया जाए, जैसे अदर कास्टों का बना दिया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और स्टेट में कांग्रेस सरकार है। हमारी जो मांगे 10 मुख्य मांगे यदि नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ेगा जी। आज हम श्री करनी सेना से आए हैं, ओम सिंह तंवर, माउंडा कला। जय माँ भवानी, पत्थर को कर दे पानी पानी, जय माँ भवानी। आज जो अठे थे आया हो तो क्या कुछ का पीछे रीजन है? आज मीटिंग देख पाया है, क्या प्रोग्राम चालू हो। लगातार वीडियो के माध्यम से देखिए जो केसरिया महापंचायत करवाई गई, केसरिया महापंचायत के अंदर में आया है, काफ़ी सारा लोग ही बनू बातचीत करी ही, काफ़ी सारा लोग ही मैं अपनी बात रखी ही कि कुछ इनकी मांग है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सारा विचार ही बस जरूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।